नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी, मेंटर बीएचयू स्टडी कैपिटल, आप लोगों का अपने लाइव प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पीछे एक थंबनेल देख रहे होंगे, बीएचयू एनसीसी 2023 की पूरी जानकारी। और एज अ एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एनसीसी करने के बहुत सारे फायदे हैं जीवन में। अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में जब आप एक कोर्स को पढ़ने के बाद धीरे धीरे नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी परीक्षा में 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से चूक जाते हैं। तो वहां पे अगर आप एनसीसी किए रहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपकी मदद करता है। और ये तो आपका सेकेंडरी चीज हो गया। जो प्राइमरी है कि जीवन में यूनिटी और डिसिप्लिन जो एनसीसी का मोटो है वो लाने के लिए, जीवन में अनुशासन को लाने के लिए, और ऐसे स्थिति में जिस समय देश को आपकी आवश्यकता है उस समय देश के लिए खड़ा रहने के लिए एनसीसी जो है आपको ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है, और आप उस योग्य बन पाते हैं कि जब आपके देश को आपकी जरूरत है तो आप उस समय खड़ा रह पाएंगे। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा पैनाडेमिक आया था हमारे पास कोरोना के रूप में, जिसमें बहुत सारे एनसीसी कैडेट अपने अपने स्तर पे सेवा दिए, लोगों तक गए वहां पे खून ब्लड डोनेट किए, या फिर जब भी आवश्यकता होता है तो एक एनसीसी कैडेट के रूप में आप समाज के लिए खुद को खड़ा पाते हैं। तो जीवन के लिए, जीवन में यूनिटी के लिए, जीवन में डिसिप्लिन के लिए और जीवन में एक दिशा के लिए आपको एनसीसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब आप ऐसे यूनिवर्सिटी में किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उस समय आपको, मेरा अगर अपना ये विचार है कि आपको एनसीसी करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको जीवन जीने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। आपको एक दिशा और दिशा नहीं मिलेगी, वहां पे जाके आपका दूसरा विकास होगा। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ एक विकास, एक पहलू का विकास करना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का सर्वांगीण विकास करना। तो आइए हम अब एनसीसी पे बात करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपको देख चुका है कि फॉर्म आ चुका है बीएचयू में। जब आप एडमिशन ले रहे हैं, काउंसलिंग पूरा हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, तो उस समय आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिला है। एनसीसी ईएमई रिलीज किया है यहाँ पे बीएचयू के ईएमई को ने। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट सोशल साइंस बीएचयू वाराणसी, ये आर्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट और सोशल साइंस में ये नोटिस लगा था। तो इसमें क्या था, ऑनलाइन इनरोलमेंट एनसीसी कैडेट एकेडमिक ईयर 2020, 22 एंड 23। Online enrollment for NCC senior division cadets on website on your institution will be carried out as per program given below। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सीनियर डिवीजन का एनसीसी है वो उसका फॉर्म रिलीज हो गया है और उसके फॉर्म की डिटेल आपके पास है। आप एनसीसी करते हैं तो इसके साथ जब आप एक कोर्स आपका कंप्लीट होता है, बेसिकली 3 साल इसमें आपको देने होते हैं। आप यूजी में आए, पहला साल उसमें आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं एनसीसी ए बी सी, जिसमें बी सर्टिफिकेट का भी अपना वैल्यू है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप 3 साल की ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो आपको जो सी सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके जीवन का एक बहुत ही वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है। उसको आप जीवन में तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप कोई कंपटीशन देते हैं, आप सेना की भर्तियां देखते हैं, उसमें जैसे कुछ लोग सीडीएस क्वालिफाई करके जाते हैं, एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, कुछ लोग एफकैट क्वालिफाई करके इंटरव्यू देते हैं। लेकिन आप अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो उसके लिए स्पेशल एंट्री फॉर्म आते हैं, सीडीएस से भी, एफकैट से भी। तो आप डायरेक्ट जाके एसएसबी देते हैं, वहां से आपको रिटेन एग्जाम नहीं देना पड़ता है। कुछ जैसे छोटे एग्जाम जैसे जीडी है, या फिर कुछ बड़े एग्जाम जैसे एसएससी सीपीओ एसआई है, यूपी पुलिस है, हर जितने भी पुलिस है राज्यों के, उसमें आपको एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा। या फिर एसएससी जीडी में भी आपको टोटल जितने जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसका 5% आपको बोनस मिलेगा, मतलब 100 में 5 नंबर आपको बोनस मिलेगा। जैसे एसएससी का सीपीओ एसआई है, सीपीओ एसआई में आपको 200 में से 200 का 5% आपको एज अ बोनस मिलेगा, मतलब आपको 10 नंबर मिल जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। यही बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट का आधा होगा, इसमें आपको 5 नंबर है जब बोनस मिलेंगे। तो आइए इस सर्टिफिकेट के क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फॉर्म का डेट कब का रिलीज हुआ है? ये फॉर्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज हुआ है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म का डेट है। ठीक, इसमें आपको क्या चाहिए, इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट का एक फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट जिसमें आपका आईएफएससी कोड विद बैंक एड्रेस,
ओनली एसबीआई, एसबीआई का आपका बैंक अकाउंट चाहिए इसमें, आधार कार्ड चाहिए ओरिजिनल, फोटोकॉपी भी चाहिए इसके साथ, ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ एक इसका फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल एडमिशन स्लिप चाहिए बीए बीएससी का, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो उसका एडमिशन का जो स्लिप है बीए बीएससी का वो आपको यहाँ पे देना होगा, ब्लड ग्रुप चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए। ये आपके जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे लेके प्रस्तुत करना होगा जब आपका वो होगा। देखिए अब डॉक्यूमेंट्स, इतना डॉक्यूमेंट आप ले लिए, अब उसको सबमिट कहाँ करना है, ये आपका डॉक्यूमेंट विल बी सबमिटेड एट मेन ऑफिस ऑफ 2 UPEME क्वाई NCC IIT BHU। IIT BHU में जब आप जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं, IIT BHU के उसमें एरिया में प्रवेश करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सा वहाँ पे एक बिल्डिंग दिखती है जिसका नाम 2 UPEME क्वाई है NCC IIT BHU में। वहाँ पे इसको फॉर्म को आपको जमा करना है और इसका लास्ट डेट क्या है, 9 नवंबर है। 9 नवंबर तक ये फॉर्म जमा होगा। 10 तारीख को, 10 नवंबर को यहाँ पे 7 बजे से सुबह से 12 बजे तक आपका टेस्ट होगा। क्या क्या टेस्ट होगा? फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको दौड़ाया जाएगा और जितने भी फिजिकल वो होंगे, स्टेज होंगे, वहां पे आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होगा, वहां पे मेडिकल टेस्ट होगा आपका कि आपका आई साइट ठीक है, आपका हाथ पैर टेढ़े तो नहीं है, आपका घुटने तो नहीं, नॉक नीज तो नहीं है, आपके घुटने तो नहीं आपस में टकराते हैं, आपकी आई साइट को देखा जाएगा कि आपकी आई साइट ठीक है कि नहीं, ये यहाँ पे कराया जाएगा आपको। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट में बेसिकली रीजनिंग और जनरल नॉलेज इतना रहेगा आपके पास। उसके बाद टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अब देखिए फॉर्म आपने कहाँ जमा किया? NCC IIT BHU 2 UPEME क्वाई में। अब देखिए यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो कहाँ पे होगा? मेडिकल, ये जब आप हॉस्टल लेन में आते हैं इधर मेन गेट से घुस के, तो रुइया जो हॉस्टल है, रुइया मेडिकल के सामने एक रुइया ग्राउंड है, रुइया ग्राउंड पे 7 बजे आपका मेडिकल ये जो टेस्ट होगा वहाँ पे रुइया कंडक्टेड एट मेडिकल साइंस ग्राउंड, रुइया ग्राउंड पे आपका टेस्ट होगा। 16 नवंबर को 10 से 4 के बीच आपका इंटरव्यू होगा यूनिट मेन ऑफिस पे। यूनिट मेन ऑफिस पे आपका इंटरव्यू होगा। वहां पे द नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड on the main office to UPEME क्वाई NCC on 22nd November, and enrollment form will be given to the selected candidates for filling up and submission accordingly। अब देखिए यहाँ पे 22 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 16 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा और 22 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 4 से 9 फॉर्म भराएगा, 10 को आपका टेस्ट होगा, 3 टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट। उसके बाद 16 को आपका इंटरव्यू होगा, 22 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल ज्वाइन द डिजिटल फोरम ऑफ NCC ऑन NCC वेबसाइट एंड विल प्रोवाइड अ फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक टू द ऑफिस ऑन ज्वाइनिंग, सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड वाइड पब्लिसिटी प्लीज। इतना इनके नोटिफिकेशन में आया था। ठीक, तो ये हमारा होल डिटेल था। इसमें आपको जब आप BHU में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे NCC के वेरियस बहुत सारी बटालियन मिलेंगे। लड़कियों के लिए अलग बटालियन है, 89 बटालियन है, EME है, और 28 बटालियन गर्ल्स के लिए है। एक ये है IIT BHU का EME। आर्मर्ड है, एयर विंग के लिए अलग यहाँ पे आपको NCC है, नेवल के लिए अलग है। मतलब यहाँ पे आप तीनों NCC कर सकते हैं। इस वीडियो में तो EME का है, मतलब ये आर्मी का है बेसिकली। आपको BHU में अगर आप एयर NCC करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे आपको एयर NCC की भी सुविधा उपलब्ध है। आप नेवल NCC करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको नेवल NCC की भी सुविधा उपलब्ध है। 3 साल में आपको B और C सर्टिफिकेट दोनों मिलेगा। ठीक, B का भी एग्जाम होगा, C का भी एग्जाम होगा। पहले साल में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, पहले साल में सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। और ये 3 टेस्ट आपको उसके एंट्री के टेस्ट हैं, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।